Hello family. As a teacher I can say I have always planned like all the teachers do. बट अगर हम तैयारी के संग पूरी तैयारी के संग हम बच्चों को कुछ पढ़ाने जाते हैं, we expect the children to be obedient. We expect the children to submit, to listen to the instructions that we give. और ये सब उन्हीं के बेनिफिट के लिए है, so that they may learn what all that we have to teach them. But obedience और submission के बगैर we can't achieve that purpose. Similarly, in our life, there are many things that the Lord wants to do for us, fulfill in our lives. But without the obedience and without submission to God's plan and will, He cannot fulfill His plans out. Though we know He ultimately will, because the Bible tells us that His plans stand forever. But time is wasted. We waste a lot of time. This passage of the Bible came and it started talking to me about the same thing. And later on the day, as I was sitting with my husband, God led us to another word, and it was Gospel of John, chapter 2, the wedding in Cana. तो पहले तो मैं पढ़ना मांगूंगी दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय. दूसरा राजा 5वां अध्याय बताता है हमें नमान के बारे में. नमान जो एक कमांडर था सीरियन आर्मी का, और he was highly respected, esteemed by the king of Syria, because through Naaman the Lord had given victory to the Syrian army and he was a great soldier. But he suffered from a dreaded skin disease. और जब इन्होंने इज़राइल को रेड करा तो उस रेड में जब वो बंधुआई में लोगों को लेकर आए तो एक छोटी बच्ची को ये बंधुआई में लेकर आए, और जो इस सीरियन जो कमांडर था नमान, इसके घर में वो लड़की काम करती थी छोटी. और उसने जब अपने मास्टर की ये हालत देखी कि उसको शायद कोढ़ हो गया था, ही हैड अ ड्रेडेड स्किन डिजीज, दैट इज व्हाट द बाइबल सेज. तो उसने कहा, I wish that my master could go to the prophet who lives in Samaria. He would cure him of his disease. And she suggests कि अगर मेरा मालिक प्रॉफिट के पास चला जाएगा जो कि समरिया में रहता है, तो मैं जानती हूँ कि ये ज़रूर ठीक हो जाएगा. So Naaman went with his horses and chariot and stopped at the entrance to Elisha's house. Verse 10. Elisha sent a servant out to tell him to go and wash himself 7 times in the river Jordan, and he would be completely cured of his disease. तो एलाइशा जो था वो बाहर नहीं आया. उसको पता चला कि सीरियन आर्मी का कमांडर नमान उसको मिलने आया है, और उसने अपने सर्वेंट को भेजा और कहा कि नमान को बोलो कि यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा ले और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. अब नमान क्या सोच रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट है और मैं एक कमांडर हूँ, और कमांडर भी उस आर्मी का जिन्होंने आपकी कंट्री को बंधुआई में ले रखा है. तो एलाइशा जो है वो बाहर आएगा, वो हाथ वाथ हिलाएगा, कुछ कुछ बोलेगा और प्रेयर करेगा और खुदा को दुहाई देगा और कुछ कुछ एक्शंस करेगा और उसके फिर मैं ठीक हो जाऊंगा. उसने ये नहीं एक्सपेक्ट करा था कि वो अंदर से सर्वेंट को भेज देगा और कहेगा उसको बोलो यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाए और वो ठीक हो जाएगा. इतनी सिंपल सी बात. ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. और उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि 2 नदियाँ जो उसने अपना नाम लिया, उन 2 नदियों का, कि ये डमेस्कस में जो मेरी जो नदियाँ हैं, क्या ये इससे जॉर्डन से अच्छी नहीं है? डुबकी लगानी थी तो मैं उनमें लगा लेता. मुझे क्या ज़रूरत थी इतनी दूर आने की, इस एलाइशा से मिलने की. और फिर
जॉर्डन जैसी नदी में जाके मैं 7 बार डुबकी लगाऊं? और उसने मुझसे आके कुछ बोला भी नहीं, कुछ एक्शंस कुछ करा भी नहीं, बस सर्वेंट को भेज दिया। और ये चीज़ उसको तुच्छ सी लगी कि कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है मेरी, वो मिलने तक नहीं आया, कुछ करा भी नहीं, बस शब्द कहला दिया कि जाओ कर लो। नमान का जो सर्वेंट था उसने जाके क्या बोला, सर, इफ द प्रॉफिट हैड टोल्ड यू टू डू समथिंग डिफिकल्ट यू वुड हैव डन इट। अगर कुछ मुश्किल करने को कहता कि भाई कुछ ऐसा करो जो आप सोच भी नहीं सकते, तो आप जरूर मानते उसकी बात। नाउ वाई कांट यू जस्ट वॉश योर सेल्फ एज ही सेड एंड बी क्योर्ड। अब उसने कोई छोटी सी आपको बात बोल दी है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अहमियत ही नहीं रखती, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। पर अगर आप वो काम करते, मुश्किल काम, तो छोटा सा काम करने में आपको क्या है, इतनी दूर तक तो आप आ गए हैं एलीशा तक, might as well do this. And so Naaman went down to the Jordan, dipped himself in it 7 times as Elisha had instructed, and he was completely cured. But जब उसने obedience दिखाई, he humbled himself, he listened to the instructions of the prophet, he submitted. वो एलाइशा के पास आके बोलता है कि सर, नाउ आई नो दैट देयर इज बट वन गॉड एंड दैट इज द गॉड ऑफ इजराइल। ही हिमसेल्फ बिकम्स अ विटनेस। क्योर लेने के लिए ही हैड टू स्टेप डाउन, ही हैड टू हम्बल हिमसेल्फ एंड बी ओबीडिएंट अनटू एलाइशाज इंस्ट्रक्शंस। तो कई बार हमको अपने उस लॉफ्टी पेडेस्टल पर से जिस पर हमने अपने आप को रखा हुआ होता है, अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, शायद हमारे को पैसे का घमंड है, चाहे हमारी पोजीशन का घमंड है, या हमारे रसूखों का, हमारे कनेक्शंस बहुत हाई हैं उसका घमंड है। कई चीज़ें होती हैं जो हमारे को घमंड में सबमिशन से रोकती हैं, ओबीडियंस से रोकती हैं, और हम अपना मिरेकल से वंचित रह जाते हैं। Because God can only work in our life when we are obedient, when we submit to what He is telling us to do. And no matter how simple they may be, how weird according to our mind it may be, and which makes no sense at all, and समटाइम्स पीपल टेल अस, अरे तुम बेवकूफ़ हो जो इतनी चीज़ों पे फेथ दिखा रहे हो। पीपल में कॉल अस यू नो यू हैव लॉस्ट सेंस। अगर आपको खुदा ने किसी चीज़ के लिए बोला है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कोई ओबीडियंस दी है, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो ही एक्सपेक्ट्स यू टू बी ओबीडियंट सो दैट यू मे विटनेस अ मिरेकल एंड बिकम अ विटनेस like that little girl was, and then later on Naaman became a witness. And chapter 2 Gospel of John talks about wedding in Cana, and this was the first miracle that Jesus performed. शादी का माहौल है, खाना पीना चल रहा है, और बीच में जो वाइन सर्व होनी थी गेस्ट्स को, वो ख़त्म हो जाती है। अब शादी में अगर खाना ख़त्म हो जाए तो कितनी एम्बैरेसमेंट है ना। केटरर से अक्सर ये बात बोली जाती है, खाना ख़त्म नहीं होना चाहिए, है ना, उसमें बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। मेरी कम्स एंड टेल्स जीसस दैट इनकी वाइन ख़त्म हो गई है, बट जीसस टेल्स माई टाइम हैज़ नॉट येट कम, यू मस्ट नॉट टेल मी व्हाट टू डू, बिकॉज Jesus says, I take orders from the Father. Whatever I see the Father doing, whatever the Father tells me to do, I do that. She calls the servants and she says, do whatever He tells you. Is God telling you something to do? Because He definitely is telling me to do something. Because there are things that we cannot do in our own mind. As the Bible says, not by might, not by power, but by my Spirit, this mountain shall be removed.
ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा। आज आपकी ज़िंदगी में भी कोई पहाड़ है जिसको टलना ज़रूरी है, पर वो इट इज़ नॉट इन आवर पावर। वो पैसे से नहीं टलेगा, वो रसूखों से नहीं टलेगा। You just need God to intervene. You need a supernatural deliverance from it. Is there any? Then this is the word. That please be obedient to what He is telling you. That still small voice must be giving you some instructions, because God says in His word that I will instruct you and teach you in the way you should go. You will hear a voice behind you telling you, this is the way, walk in it. Isaiah. तो क्या आप उस छोटी आवाज को सुन के अनसुनी तो नहीं कर रहे? प्लीज बी ओबीडियंट नो मैटर व्हाट। नमान को सीखना पड़ा ओबीडियंस, नमान को सीखना पड़ा अपने आप को अम्बल करना। अगर कुछ परमेश्वर से चाहिए, अगर कुछ मिरेकल अपनी जिंदगी में चाहिए, यू विल हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ डाउन। दीन और नम्र आपको अपने हृदय को करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। Humility comes before honor. This is what the servants did. Jesus told them, fill up the ceremonial jars. ऊपर तक उनको लबालब पानी से भर दो। और उन नौकरों ने वही करा। उन सारे जो घड़े रखे हुए थे, मटके जो रखे हुए थे, जो सेरेमोनियल वॉशिंग के लिए होते हैं, वॉशिंग वगैरह सब हो गई थी, वो खाली थे, पानी भरा जाता था उनमें। उनको उन्होंने सर्वेंट्स ने वापस पानी से भर दिया। They were following the instructions of Jesus as Mary had instructed them. And then जैसे उन्होंने उसको पानी से भरा, यीशु उनको क्या कहता है, अब इनमें से जग भरो और मास्टर ऑफ द सेरेमनीज जो है उसके पास लेकर जाओ। और उन सर्वेंट्स ने मन में तो सोचा होगा, भाई हमने अभी तो पानी भरा है इनमें, अब हम इसमें से ही पानी निकाल के ले जाएं तो हमें तो बातें सुननी पड़ जाएगी कि मैंने वाइन तुमसे मंगाई है और तुम ये जग में पानी भर के ला रहे हो, क्या बेइज्जती कराना मांग रहे हो हमारी। तो उन सर्वेंट्स ने सोचा तो होगा कि हम कितने बुद्धू लगेंगे कि मतलब शराब की जगह उन्होंने वाइन मंगाई है, हम जगहों में पानी लेके जा रहे हैं। बट दे फॉलोड, लाइक आई सेड, नो मैटर हाउ वियर्ड, हाउ कितनी आपको बेवकूफ़ी की बात लगे और लोग भी आपको कहें क्या बेवकूफ़ हो जो तुम ये सब बातें कर रहे हो, बट इफ द लॉर्ड हैज स्पोकन यू हैव टू ओबे, यू मस्ट ओबे। पुट असाइड your false ego, put aside the unbelief, just simply obey what He is telling you to do. He told them, now draw some water out and take it to the man in charge of the feast. They took him the water, which now had turned into wine, and he tasted it. He did not know where this wine had come from, but of course the servants knew. So he called the bridegroom and he said, everyone else serves the best wine first, and after the guests have had plenty to drink, he serves the ordinary wine. But you have kept the best wine until now. And here we see again His authority over time and His authority over matter. Water से कभी wine नहीं बनती है. Water is something different. Wine is something different. अंगूरों के रस से वाइन बनती है और उसको जब फर्मेंट करा जाता है, मैच्योर करा जाता है, कुछ अरसे तक रखा जाता है, तब वो बहुत ही अच्छी खास वाली वाइन बनती है। अगेन टाइम। तो हम यहाँ देख रहे हैं पानी का मैं में बदलना इम्पॉसिबल, और मैं भी कौन सी मैच्योर्ड, इम्पॉसिबल। बट द सर्वेंट्स न्यू, दे वर अ विटनेस नाउ। हम ये नहीं कह सकते कि सर्वेंट्स ने इसलिए ओबे करा क्योंकि वो जानते थे, नहीं, ये तो यीशु का पहला मिरेकल है। इससे पहले तो उसने कोई मिरेकल नहीं करा था कि हम कहें कि हाँ वो जानते होंगे कि कुछ ना कुछ तो ये करेगा, ऐसा नहीं है। इट वॉज द फर्स्ट मिरेकल, बट दे वर ओबीडिएंट। सो द वर्ड सेज दैट इन 2 Chronicles 20 verse 20, believe in the Lord your God and you will be established. That means you will be secure, you will be firm, you will be protected. And believe in His prophets and you will be successful, you will prosper.
and obeying God in faith is very necessary if we want to see God move in our life, if we want to see the wonderful works of God in our life, we have to exercise our faith. So surrender is a must. तभी वो आपको आपके जीवन में कार्य कर सकता है, ताकि आप अपने जीवन से उसके कार्यों के लिए, उसकी पावर, उसके लव के लिए एक विटनेस बने. Because that is the purpose for which we have been created, to bring glory and honor to God's name by being a witness to His goodness in our life. If the word has blessed you, I would surely like to hear from you. Leave a comment. Even a single sentence will help me. Please give a thumbs up. May the Lord bless you abundantly. Shalom.